नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। दिल्ली एनसीआर में जबरदस्त बारिश हो रही है। दिल्ली में 1 से 1.5 घंटे की बारिश से सरकार और एमसीडी की पोल खुल गई है, यानी जगह जगह जाम लग गया है। जल भराव की स्थिति दिल्ली में पैदा हो गई है और ये हाल है सिर्फ 1 से 1.5 घंटे की बारिश का। सिर्फ इतनी बारिश हुई है और उसमें जगह जगह जाम से दिल्ली वालों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जाम लग रहा है, पानी भरा हुआ है, ट्रैफिक की रफ्तार काफ़ी स्लो हो गई है, सुस्त हो गई है। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह से तेज़ बारिश हो रही है। हालांकि बारिश के बाद पारा लुढ़ककर 30 डिग्री के आसपास रह गया है, लेकिन आश्रम, मोती नगर, मेहरौली, ये तमाम वो इलाके हैं, सरिता विहार, एमबी रोड, गुड़गांव में जाम लगा हुआ है और ये जाम सिर्फ बारिश की वजह से लगा है। बारिश से जगह जगह पानी भरा और पानी भरने की वजह से गाड़ियों को आने जाने में तकलीफ हुई और गाड़ियों की रफ्तार काफ़ी धीमी हो गई। दिल्ली, नोएडा, गाज़ियाबाद, गुड़गांव, दिल्ली और उसके साथ लगे हुए नोएडा, गाज़ियाबाद, गुड़गांव, यानी कि दिल्ली एनसीआर में सुबह से बारिश हो रही है। नोएडा में लंबा जाम, दिल्ली मयूर विहार की तरफ से नोएडा में एंट्री वाला जो पॉइंट है वहां पर लंबा जाम लगा हुआ दिखाई दिया। गाज़ियाबाद NH-24 पर बारिश की वजह से रफ्तार काफ़ी सुस्त हो गई और गुड़गांव में बहुत लंबा जाम बारिश की वजह से देखा गया, क्योंकि वहां भी जगह जगह पानी भरने की शिकायतें आ रही हैं। तो प्रशासन की पोल भी खुली है। प्रमिला दीक्षित इस वक्त हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। प्रमिला, किस तरह से हर बार की तरह इस बार भी बारिश ने दिल्ली को परेशान कर दिया है, कैसे प्रशासन की पोल खुली है? बिल्कुल, हर बार, क्योंकि बारिश का मौसम कोई दिल्ली के लिए नया नहीं है, लेकिन इस सरकार के लिए जरूर नया था, एमसीडी के लिए नया नहीं है। और सब दोनों ने अपनी ओर से वादे किए थे, दावे किए थे कि पूरी तरह तैयार है, लेकिन कुछ घंटों की बारिश के बाद जिस तरह अंडरपास, सबवे और जगह जगह पानी का भरा हुआ है, घंटों ट्रैफिक जाम लगा है। कल ही खुलती, अभी दोपहर का वक्त है, 1:30 बजे का ये वक्त है, इसलिए अभी आपको इतना ट्रैफिक जाम नहीं दिखेगा। हम हाईवे पर हैं, लेकिन मूवमेंट कितना स्लो हो गया है ट्रैफिक का वो उससे पता लग रहा है, क्योंकि बैकलॉग हो जाता है। और अब से कुछ घंटे बाद फिर से एक दफा हम साफ साफ इसमें कोई ढका छुपा या कोई चुनौती नहीं है। कुछ घंटे बाद जब लोग वापस दफ्तर से घर के लिए निकलेंगे तो आपको फिर से घंटों का जाम देखने को मिलेगा। तो यानी सुबह और शाम की कवायद है लोगों के लिए, लेकिन वो प्रशासन जिसके लिए बारिश का मौसम नया नहीं है, जिसके लिए दिल्ली की चुनौतियां नहीं है, वो हर बार दावे करने के बाद इसी तरह जो तस्वीर है वो सामने दिखाई पड़ती है। कहीं पे मेनहोल खुले होते हैं, कहीं पर खुदाई का काम चल रहा होता है, तो वो सड़क पर इसी तरह होता है। अंडरपास से ड्रेनेज का सिस्टम ठीक तरह से काम नहीं कर रहा होता। तो ये तमाम हकीकत है दिल्ली की जो हमें देखने को मिली है। तो बीते 2 दिनों से भारी उमस झेल रहे दिल्ली वालों को आज सुबह हुई बारिश ने राहत दी है, लेकिन दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में पानी भर गया है। तापमान में बेशक गिरावट आई हो, लेकिन सड़कों पर पानी भरने और लंबे जाम ने लोगों को परेशान कर दिया। शुक्रवार की सुबह दिल्ली एनसीआर के आसमान में काले बादलों ने डेरा जमा लिया। पांव फटते ही बारिश का माहौल बन गया। देखते ही देखते जमीन गीली होने लगी। पूरे दिल्ली एनसीआर में जमकर बारिश होने लगी। सुबह का वक्त होने की वजह से लोगों को बारिश ने जहां परेशान किया, वहीं मौसम सुहाना होने से लोग खुश भी थे। करीब 1 घंटे की बारिश ने दिल्ली एनसीआर को पानी पानी कर दिया। सड़कों में जगह जगह पानी जमा हो गया। 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर है NH-8 की, जहां बारिश से बचने के लिए लोग तमाम तरह के जद्दोजहद करते दिखे। दूसरी तस्वीर है नोएडा की, जहां सुबह की शुरुआत रिमझिम बारिश से हुई है। तीसरी तस्वीर पश्चिमी दिल्ली के उत्तम नगर इलाके की है, जहां झमाझम बारिश हुई। बारिश के कारण जगह जगह जलभराव की समस्या भी देखने को मिल रही है। जबकि चौथी तस्वीर अक्षरधाम की है। यहाँ भी बारिश ने मौसम सुहाना बना दिया है। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश हो रही है। ये मौसम गुरुवार से ही इसी तरह का बना हुआ है। कल भी लगातार दिल्ली में बारिश होती रही, एनसीआर में बारिश होती रही। आज भी सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है। इस समय मौसम काफी खुशनुमा हो गया है। मौसम विभाग के माने तो इस समय जो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है वो 25 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। कल जो टेम्परेचर था वो 26 डिग्री था। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2-4 दिन इसी तरह का मौसम बना रहेगा। दिल्ली के साथ ही एनसीआर के दूसरे हिस्सों में भी बारिश ने जमकर लोगों को भिगोया। करीब 1 से 1.5 घंटे तक बारिश होती रही।
दिल्ली सहित पूरे एनसीआर में बारिश की बूंदों से सराबोर हो चुकी है। मैं मौजूद हूँ नोएडा में, जहाँ मेरे ठीक पीछे की तस्वीर देख सकते हैं कि यहाँ पर जोरदार बारिश हो रही है। ना कि सिर्फ नोएडा में बल्कि सेंट्रल दिल्ली, ईस्ट दिल्ली और गाजियाबाद तक जो है वो जोरदार बारिश जो है वो हो रही है। सुबह 7:30 बजे करीब जो है रिमझिम फुहारों के साथ जो है बारिश की शुरुआत हुई थी और उसके बाद धीरे धीरे जो है जोरदार बारिश। दिल्ली में बारिश जहां मौसम सुहाना करती है, वहीं सड़कों पर निकलना मुश्किल हो जाता है। दफ्तर जाने के वक्त यानी सुबह सुबह रफ्तार पर ब्रेक लग गई। NH24 यानी दिल्ली को गाजियाबाद से जोड़ने वाली प्रमुख शहर में लंबा जाम लग गया। शहर के दूसरे हिस्सों में भी वही हाल है। बारिश ने रफ्तार में ब्रेक लगा दी। दिल्ली में इस वक्त झमाझम बारिश हो रही है। हम इस वक्त अक्षरधाम फ्लाईओवर पर और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो बारिश है वो काफी अच्छी पड़ रही है। कल से दिल्ली में बारिश शुरू हुई है। कल जो बारिश हुई थी उसके बाद मौसम सुहाना हो गया था, लेकिन उसके बाद हमने देखा था कि कुछ जगहों पर दिन में जो मौसम था उसमें बदलाव आया था, थोड़ी ह्यूमिडिटी हुई थी, लेकिन उसके बाद लगातार हो रही इस बारिश से दिल्ली वालों को राहत जरूर मिली है। सिर्फ 1 घंटे की तेज बारिश ने दिल्ली के कई इलाकों में पानी भर दिया। निचले इलाकों में कहीं कहीं 1 फीट से 2 फीट तक पानी जमा हो गया। लोग बेहाल हो गए। मौसम विभाग के मुताबिक अभी दिल्ली में बारिश का ऐसे ही माहौल बना रहेगा। अभी रुक रुक कर बारिश होती रहेगी। लोगों को अभी और परेशानी हो सकती है, लिहाजा कमर कस लीजिए क्योंकि बारिश अभी और भिगोएगी। आज तक ब्यूरो। इस वक्त दिल्ली के सरिता विहार से अमित चौधरी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, काफी जाम था सरिता विहार में, इस वक्त क्या स्थिति है वहां पर? देखिए, फिलहाल दिल्ली में रुक रुक करके तेज मूसलाधार बारिश हो रही है, जिस वजह से ट्रैफिक है वो रुक जाता है क्योंकि सड़कों पर पानी जमा हो जाता है। ऐसे में जल भराव की वजह से जो आधी सड़कें हैं वो इस्तेमाल होती है और जो स्पीड है वो भी कम हो जाती है। इसी वजह से जो ट्रैफिक पर लगातार असर पड़ रहा है। फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ट्रैफिक है वो फिलहाल आगे बढ़ रहा है। दिल्ली में कई जगह, अगर हम आश्रम चौक की बात करें, महारानी बाग की बात करें, सरिता विहार की बात करें तो रुक रुक करके ट्रैफिक आगे बढ़ रहा है। लेकिन वही अगर साउथ एक्स की बात करें, हम एम्स की बात करें तो वहां पर जो है वो ट्रैफिक जाम है और जिस वजह से वहां पर लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी, ये पहली बार नहीं हो रहा है कि दिल्ली में बारिश होते ही राजधानी में जगह जगह जाम लगा है। लोग घंटों सड़क पर ट्रैफिक में फंसे रहते हैं। दिल्ली के रिंग रोड जैसे व्यस्त रूट पर भी घंटों जाम लगा रहता है। हमारे साथ इस वक्त दिल्ली के स्पेशल CP मुक्तेश चंद्र थे, जिन्होंने ट्रैफिक की बड़ी परेशानी पर हमारे संवाददाता चिराग गोटी से बातचीत की है। दिल्ली में पिछले 2 दिनों से झमाझम बारिश हो रही है। कई इलाकों में जो है ट्रैफिक जैम की भी स्थिति पैदा हुई है। कई इलाकों में वाटर लॉगिंग हो गई है। कई जगह पर ब्लिंकर्स ने काम करना बंद किया है और कई जगह ट्रैफिक पुलिसकर्मी भी मौजूद नहीं है। इन सभी बातों के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ स्पेशल CP ट्रैफिक मौजूद है। सर, वाटर लॉगिंग हो रही है कई जगह बारिश की वजह से, ट्रैफिक कर्मी भी हैं वो भी कम हैं, आते नहीं हैं, तो क्या वजह है सर? नहीं, वाटर लॉगिंग की समस्या है और जिन जगहों पे अक्सर वाटर लॉगिंग होती है, पिछले साल के तजुर्बे के हिसाब से हमने पहले ही सिविक एजेंसीज़ को इसके बारे में चेतावनी दे दी थी और जब मौसम की पहली बारिश हुई थी तब भी ये बताया गया था कि जिन जिन जगहों पे समस्या आई है वो 162 ऐसी जगह थी दिल्ली में जहाँ बहुत पानी भर गया था और ये बात सिविक एजेंसीज़ को हमने बता दी थी। पर ये देखा जाता है कि इसके बावजूद भी कई जगहों पे पानी भरता है और ट्रैफिक की समस्या पैदा होती है और कुछ एक जगह पे सिग्नल बारिश की वजह से ख़राब होते हैं, उनको मैनुअली चलाना पड़ता है। अब बारिश के बाद गड्ढे भी बहुत जगह पे हो गए हैं जिनकी वजह से ट्रैफिक में बाधा होती है। सर, कहाँ अगर मैं जानना चाहूँ, आज कहाँ ट्रैफिक जैम हुआ, वाटर लॉगिंग जहाँ होगी, कौन कौन सी जगह? आज तो बारिश बहुत कम है लेकिन फिर भी हमने देखा है कि नजफगढ़ के इलाके में माँ आनंदमयी मार्ग और इसके अलावा गुड़गांव रोड पे वाटर लॉगिंग की समस्या देखी गई थी और हम लोग अपनी तरफ से ट्रैफिक पुलिस की तरफ से पूरी तरह से तैयार हैं। हमें सिविक एजेंसीज़ का सहयोग चाहिए ताकि उनके वाटर पंप्स ठीक से तरह से काम करते रहें, पानी की निकासी ठीक से होती रहे ताकि ट्रैफिक जाम वाटर लॉगिंग की वजह से ना हो। सर, कई जगह पर सिग्नल्स भी काम करना बंद कर देते हैं ऐसे में, या आप लोग बंद कर देते हैं करंट ना आ जाए इस वजह से? नहीं, जैसे आज ही
एक आध जंक्शंस पे ऐसा हुआ है कि बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से केबल्स में पानी कई बार आ जाता है तो उनको स्विच ऑफ करना पड़ता है। ये टेक्निकल समस्याएं हैं जो आती हैं। इसके अलावा अगर बारिश की वजह से लाइट भाग जाती है तो हमारे 150 से ज़्यादा ऐसे सिग्नल्स हैं जो इन्वर्टर पे काम करते हैं, तो वो इन्वर्टर उसका लोड उठाता है। तो कहीं जगह देखा जाता है सर, ट्रैफिक पुलिस कर्मी भी नहीं होते बारिश की वजह से, वो भी बचते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। सभी को हमने रेन कोट्स दिए हुए हैं और ट्रैफिक कर्मी सभी जंक्शंस पे मौजूद होते हैं जिन जिन पे डिप्लॉयमेंट होता है। देखिए ज़ाहिर तौर पर खुद स्पेशल सीपी का कहना है कि कई जगहों पर जो है ट्रैफिक सिग्नल्स जो हैं वो अमूमन काम करना बंद कर, लेकिन कई जगहों पर जो है ट्रैफिक सिग्नल्स थे भी। तो ऐसे में ही कहा जा सकता है कि दिल्ली में थोड़ी जगह पर वाटर लॉगिंग हुई, थोड़ी बहुत जगह पर समस्या ज़रूर हुई। कैमरा परिंदर के साथ चिराग गोठी, दिल्ली आज तक। दिल्ली की सड़कों का हाल पहले से ही बेहाल था और अब बारिश ने उसकी पोल खोलकर रख दी है। हमारे तमाम संवाददाता दिल्ली की अलग अलग जगहों पर गए हैं और वहां से बारिश के बाद परेशानी का हाल बता रहे हैं। राजधानी के मंडावली के अंडरपास का हाल आप खुद देखिए। देश की राजधानी की सड़कों का हाल क्या है, बता रही हैं प्रमिला। एमसीडी ने कहा हम तैयार हैं, दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट ने कहा कि हम तैयार हैं, लेकिन क्या है दिल्ली की सूरत? ये देखिए, ये बच्चे स्कूल से घर जाने को तैयार हैं। जब ये स्कूल में रहे, पानी बरसा और कुछ घंटों की बारिश के बाद क्या हाल हुआ है वो तस्वीर सामने है। गाड़ियां यहाँ पर, ये ऑटो खराब हो गया, पानी भर गया और इसको धक्का मार के आगे लिया जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर किस तरह जा रहे हैं उनकी वो तस्वीर देखिए, क्योंकि पानी इतना भरा हुआ है किसी को अंदाज़ा नहीं है कि पानी कहाँ तक जाएगा। घुटनों तक है, उससे ऊपर है। बच्चों को देखिए और इस वक्त बस इनके पास कोई और चारा नहीं है, कुछ इंतज़ार कर रहे हैं कि यहाँ से निकलने की कोई और तरकीब हो सके। और आखिरकार उसी पानी में, गंदे पानी में, जिसका मालूम नहीं है कि कहाँ कहाँ का इसमें निकासी शामिल हो गई है। सिर्फ बारिश का पानी नहीं है, नालियों का भी पानी अब इसमें शामिल हो गया है और उसको बच्चे हैं तो वो उसमें भी मस्ती कर रहे हैं। लेकिन ये पानी कितना नुकसानदेह है इन्हें मालूम नहीं कि ये कितनी बड़ी नाकामी है इस तरह सड़कों पर पानी भर जाना। उसमें भी वो मस्ती कर रहे हैं क्योंकि स्कूल से घर जाने का ये वक्त है और कुछ घंटों की बारिश के बाद जब वो बाहर से निकले स्कूल से तो तस्वीर कुछ ऐसी बनी है कि कोई निकलने का रास्ता नहीं है। और यही वजह है कि दिल्ली में आज आपको जगह जगह ट्रैफिक जैम भी देखने को मिलेगा, क्योंकि इस पानी से बचने का तरीका ढूंढ के लोग दूसरे रास्तों का हल निकाल रहे हैं और जहाँ मुमकिन नहीं हो पा रहा वहाँ पर ऐसे रास्तों में गाड़ियाँ खराब हो रही हैं और रुकी गाड़ियों की वजह से और दिक्कत आ रही है, ट्रैफिक में बाधा आ रही है। वो लंबी कतार आपको दूर तक नजर आ जाएगी। ये मंडावली का जो फुटओवर ब्रिज है उसकी ये तस्वीर है। ये रास्ता आगे लक्ष्मी नगर की तरफ निकलता है, मदर डेयरी की तरफ पांडव नगर से ये रास्ता आता है। किनको बोले? केजरीवाल साहब को और एमसीडी को। तो केजरीवाल सरकार पे भरोसा है, उनको चुन के लाए हैं, कह रहे हैं केजरीवाल साहब को बोलिए ये क्या तस्वीर है। तो एक बारिश और दिल्ली की तस्वीर आपके सामने है। कैमरा पर्सन लोकेंद्र के साथ प्रमिला दीक्षित, दिल्ली आज तक। दिल्ली एनसीआर में जबरदस्त बारिश हुई है। गुड़गांव में बारिश के बाद एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। भारी बरसात के बाद कई जगहों पर जल भराव हो गया। गुड़गांव के सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन के पास निर्माणाधीन अंडरपास में पानी भरने की वजह से सड़क धंस गई और ये बड़ा भारी भरकम ट्रक किस तरह से धंसा हुआ है ये आप देख सकते हैं। शुक्र की बात यह है क्योंकि बड़ा हादसा नहीं हुआ। गुड़गांव के डीएलएफ फेज 2 में सड़क धंसने से सीमेंट से भरा ये कैंटर फंस गया। सड़क एक बड़े गड्ढे में तब्दील हो गई। हादसे में ड्राइवर बाल बाल बचा है। हम होते हैं हाजिर, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।